नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सुनील भट्ट, लेक्चरर मैकेनिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर। आज के इस लेक्चर में हम एमई 201 जो हमारा सब्जेक्ट है या सीई 201 जो हमारा सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, उसके अंदर टॉर्शन ऑफ शाफ्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। टॉर्शनल स्ट्रेसेस और शाफ्ट में टॉर्शन किस तरीके से होता है ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में हम देख चुके हैं और स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन भी हम निकाल चुके हैं। इस लेक्चर में हम एक पावर और टॉर्क किस तरीके से शाफ्ट में जनरेट होते हैं, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप होता है, क्या सिग्निफिकेंस और क्या इंपॉर्टेंस होता है, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पावर और टॉर्क का मतलब क्या होता है, इस बारे में हम बात करते हैं। तो पावर की जो डेफिनेशन होती, पावर यानी ताकत या फिर शक्ति। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर, यानी काम करने की जो रेट होती है, वर्क पर यूनिट टाइम, यानी कितना जल्दी कोई काम हो पा रहा है, तो उसे हम पावर से डिनोट करते हैं। एक और डेफिनेशन हम देखते हैं, द रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन इज कॉल्ड एज पावर। एनर्जी जो कंज्यूम हो रही है, एनर्जी का जो कंजप्शन रेट है वो पावर कहलाता है। यानी कितनी जल्दी किसी मशीन के अंदर, अगर हम किसी एग्जांपल के तौर पे किसी मशीन की पावर की अगर बात करें, तो वो मशीन कितना जल्दी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, कितना जल्दी एनर्जी खर्च कर रहा है, तो उससे उसकी पावर रिप्रेजेंट होगी। यानी पावर का मतलब होता है कि कोई मशीन कितना जल्दी पावर को खर्च कर रही है। पावर कंजप्शन की रेट जो होगी वो एनर्जी कंजप्शन की जो रेट होगी वो पावर कहलाएगी। अब जो मशीन जितनी ज्यादा पावर की होगी उससे उसकी एनर्जी कंजप्शन रेट भी ज्यादा होगी। इसका मतलब वो कम टाइम में ज्यादा काम कर सकती है। तो पावर या शक्ति या ताकत का मतलब ये होता है कि कम टाइम में कितना ज्यादा से ज्यादा काम किया जा सकता है, तो उसे हम पावर कहते हैं। पावर अलग अलग एप्लीकेशंस में अलग अलग टाइप से डिफाइन होती है। इलेक्ट्रिकल मशीन्स के अंदर इलेक्ट्रिकल पावर और मैकेनिकल के अंदर मैकेनिकल पावर, उसके अंदर भी मैकेनिकल में भी अगर मेनली दो पार्ट से डिवाइड हो सकती है, रोटेशनल पावर और लीनियर पावर। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। और भी हम मैग्नेटिज्म वाले फील्ड की अगर बात करें तो मैग्नेटिक पावर होती है। इसी तरीके से जितनी एनर्जी की अगर बात करें, अगर हम हाइड्रोलिक पावर की बात करें, तो जो वाटर या फ्लूइड है उसके थ्रू जो एनर्जी का कंजप्शन रेट है वो हाइड्रोलिक पावर कहलाएगी। तो इस तरीके से ओवरऑल हम कह सकते हैं पावर का मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम या एनर्जी कंजप्शन पर यूनिट टाइम, या फिर हम ये कह सकते हैं कितना जल्दी जो है एनर्जी का कंजप्शन हो रहा है। पावर की जो यूनिट होगी उसको हम वॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और वॉट का मतलब होता है, ऐसा ही सिस्टम के अंदर हम वॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। वॉट का मतलब होता है जूल पर सेकंड। किलोवाट अगर हम यूज करते हैं तो यानी 10⁻³ वाट कहलाता है। तो एक हम डायग्राम देखते हैं, जैसे एक शाफ्ट की अगर रोटेशनल पावर की अगर हम बात करें, तो ये मान लीजिए हमारे पास शाफ्ट है। शाफ्ट जब रोटेट करेगी, यानी किसी मशीन, मान लीजिए शाफ्ट के साथ कोई इंजन या मोटर अटैच्ड है और वो उसको रोटेट कर रही है, और एक तरफ शाफ्ट पे कोई लोड भी अटैच्ड है, तो इसका मतलब शाफ्ट से जो है पावर ट्रांसमिट होगी। जब पावर रोटेशनल पावर ट्रांसमिट होगी तो उसके ऊपर एक एवरेज टॉर्क भी मेंटेन रहेगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट, कोई भी मशीन एलिमेंट अगर कोई पावर ट्रांसमिट करता है तो उसके ऊपर या उसके थ्रू फोर्स, कोई न कोई फोर्स उसके लिए गवर्निंग फोर्स होता है। लीनियर मोशन में वो डायरेक्टली फोर्स आ जाता है, और रोटेशनल मोशन है तो उसको हम टॉर्क से रिप्रेजेंट करेंगे। तो रोटेशनल अगर हम बात करें, शाफ्ट के टॉर्शन की बात करें, तो रोटेशनल मूवमेंट में रोटेशनल पावर को ट्रांसमिट अगर की जाएगी किसी आरपीएम, किसी स्पीड के साथ, रोटेशनल स्पीड के साथ, तो कोई ना कोई टॉर्क उस पर जरूर मेंटेन होगा या एप्लीकेबल होगा। तो टॉर्क की डेफिनेशन क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो टॉर्क की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, इन ए रोटरी एलिमेंट और सिस्टम द गवर्निंग फोर्स
फॉर मोशन इज कॉल्ड एज टॉर्क। यानी किसी भी रोटरी एलिमेंट के अंदर अगर रोटरी मूवमेंट के लिए जो भी गवर्निंग फोर्स होगा तो उसे हम टॉर्क कहते हैं। फिर आगे देखिए यूनिट ऑफ टॉर्क, टॉर्क की क्या यूनिट रहती है, तो देखिए जूल टॉर्क की जो यूनिट रहती है, एक तो जूल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूटन मीटर और न्यूटन mm, न्यूटन मीटर, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर देखते हैं रिलेशन बिटवीन पावर एंड टॉर्क। पावर और टॉर्क के बीच में रिलेशन किस तरीके से होगा, तो इसके बारे में हम देखते हैं। इन ए रोटरी सिस्टम इफ रोटेशनल पावर P इज बीइंग ट्रांसमिटेड, किसी रोटरी सिस्टम के अंदर अगर रोटेशनल पावर P को अगर ट्रांसमिट करना है एंड एवरेज टॉर्क T इज एप्लीकेबल ऑन दैट एलिमेंट, अगर उस पर टॉर्क T एप्लीकेबल है और पावर P ट्रांसमिट हो रही है और n RPM के साथ अगर वो रोटेट कर रहा है, तो या फिर हम कह सकते हैं कि ओमेगा रोटेशनल स्पीड के साथ रेडियन पर सेकंड के साथ रोटेट हो रहा है, तो जो रिलेशनशिप इन क्वांटिटीज में होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। पावर इक्वल टू टॉर्क इंटू रोटेशनल स्पीड, P इक्वल टू T इंटू ओमेगा, और P और उसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, P इक्वल टू T इंटू, अब क्योंकि ओमेगा जो होता है उसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड, तो अब जनरली जो हम मेजरमेंट के लिए जो क्वांटिटी यूज करते हैं, जो क्वांटिटी हम मेजर करते हैं किसी रियल मशीन के अंदर, अगर हम रोटेशनल स्पीड मेजर करना चाहे तो ज्यादातर जो टेकोमीटर या स्पीड मेजरिंग डिवाइस जो होते हैं वो आरपीएम में हमारा स्पीड को मेजर करते हैं, यानी रेवोल्यूशन पर मिनट। तो आरपीएम को हमें रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये देखिए, क्योंकि एक रेवोल्यूशन में 2 पाई जो होते हैं, तो आप देखिए कि एक 2 पाई जो है एंगल जो है रोटेट करता है। तो आरपीएम अगर हम यूज कर रहे हैं तो ओमेगा जो रेडियन पर सेकंड की जो स्पीड होगी उसको ओमेगा को हम इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे 2 पाई n बाई 60। तो आप देखिए कि जो लोड होगा P, जो पावर होगी P इक्वल टू 2 पाई n इंटू टी डिवाइड बाई 60, और अगर हम इस पावर वो जो कि जिसकी यूनिट है वाट की जगह अगर हम किलोवाट यूज करना चाहें तो डिवाइड बाई 1000 हम करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा पावर और टॉर्क में रिलेशनशिप आता है। अगर इसी बेसिस पर अगर हम कोई क्वेश्चन अगर देखना चाहें, यहां पर देखिए ये एक न्यूमेरिकल है, तो ये न्यूमेरिकल टॉर्शनल स्ट्रेसेस के बारे में है, लेकिन हम पावर और टॉर्क में क्या रिलेशनशिप होता है उसका एक पार्ट इसके अंदर भी जो एग्जिस्ट करता है उसकी हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से है, ए शाफ्ट हैज टू ट्रांसमिट 105 किलोवाट पावर। एक शाफ्ट जो होगी वो 105 किलोवाट पावर जो है 160 आरपीएम पे ट्रांसमिट करती है। If allowable shear stress is 65, allowable angle of twist, then suitable diameter find out करना। तो हम सिर्फ इसका पावर और टॉर्क में जो रिलेशनशिप होती है उसकी हम बात करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर पावर 105 किलोवाट है, शाफ्ट का आरपीएम जो है 160 आरपीएम है। तो पावर और टॉर्क में जो रिलेशनशिप है, तो यहाँ से आप देखिए P इक्वल टू 2 पाई एन टी अपॉन 60 इंटू 1000। तो यहाँ पर अगर हम P की वैल्यू रखते हैं और n की वैल्यू रखते हैं, n यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है आरपीएम की वैल्यू 160 है, तो देखिए क्या वैल्यू आती है, t इक्वल टू 60p इंटू 1000 अपॉन 2 पाई n। अब p और n की वैल्यू अगर यहाँ रखेंगे तो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी। तो t इक्वल टू 60 इंटू 105 इंटू 1000 अपॉन 2 पाई इंटू 160, और जब इसको सोल्व करेंगे तो 6266 6266.72 न्यूटन मीटर टॉर्क आता है।
तो इस तरीके से सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू हम इन चीजों को समझ सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।